भैया बहनों, आचार्य किशन परियार ईशा चतुर्थी विषय गणित। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्याय 5 यानी वैदिक गणित में संख्या का एकाधिक करना सीखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। संख्या का एकाधिक करना यानी पहले इसका अर्थ समझते हैं। यानी एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक करना। इसका अर्थ होता है एक अधिक करना, यानी संख्या जो दी हुई होती है, जैसे मैं यहाँ उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, मान लो यहाँ संख्या 2 दी हुई है और उसका एकाधिक करना। तो यहाँ उस एकाधिक करने के लिए उसमें एक जोड़ना, एक जोड़ना होता है। तो यहाँ उस एक को नहीं जोड़कर वैदिक गणित के अंदर उसका एक निशान दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, जिसको कहते हैं बिंदी। तो उस बिंदी के माध्यम से इसको यहाँ हम समझेंगे कि 2 का एकाधिक करेंगे तो यहाँ इस 2 के ऊपर हम एक बिंदी लगाएंगे और उसके अंदर उसको जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी? 3। इस तरह से इस संख्या का एकाधिक करना होता है। इसका अर्थ यहाँ मैंने समझाया है कि जिस संख्या का एकाधिक करना होता है तो उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। यहाँ मैंने बताया है कि ये चिन्ह है उसका, तो उसका एकाधिक हो जाता है। यानी उसके ऊपर उसके अंदर एक न जोड़कर उसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है और उस बिंदु को हम एक मानते हैं और एक उसके अंदर हम जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 में एक जोड़ा तो यहाँ कितने हो गए? 3। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने सवाल समझाए हुए हैं कि जैसे 12 का एकाधिक करना है तो इसका इकाई अंक कौन सा है? 2 है, तो 2 के ऊपर हम इसके क्या लगाएंगे? बिंदी। और जब 2 के अंदर हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ कितने होंगे? 3 और ये 1 का 1, यानी 12 में एक जोड़ा तो कितने होंगे? 13। उसी प्रकार 85 का एकाधिक करना है तो 85 के ऊपर यानी 5 के ऊपर हम एकाधिक कर लेंगे तो ये कितने होंगे? नवीन संख्या 86। उसी प्रकार 134 का एकाधिक करना है तो 4 के ऊपर हम क्या करेंगे? बिंदी लगाएंगे इकाई अंक के ऊपर, तो ये हो जाएंगे 135। यानी 4 के अंदर अपन ने एक जोड़ दिया तो ये कितने हो गए? 5। इसके बाद आता है एकाधिक पूर्वेण करना। एकाधिक केंद्र पूर्वेण करना यानी इसका अर्थ होता है एकाधिक केंद्र पूर्वेण, यानी एकाधिक केंद्र जो पूर्वेण है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे एकाधिक और पूर्व, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो एकाधिक का तो अपन ने समझ लिया कि एक अधिक करना होता है ये, और पूर्वेण का मतलब होता है कि से पहले, यानी उस संख्या से पहले वाला अंक पर हमको निशान लगाना है। हम उसके पहले वाली संख्या के ऊपर क्या लगाएंगे? निशान लगाएंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। तो पूर्व का मतलब होता है से पहले का अंक। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि 42 में 2 का पूर्व अंक कितना है? 4। यानी उस संख्या जो 42 है उसमें 2 का पूर्व यानी 2 का पूर्व अंक यहाँ कौन सा दिया हुआ है? 4। तो 4 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? बिंदी और एक उसके अंदर जोड़ देंगे तो ये होंगे 5, यानी ये 52 हो गए। नवीन संख्या क्या हो जाएगी? 52। उसी प्रकार संख्या 74 में 7 का पूर्व अंक क्या है? 0। यानी ये जो 74 दिए हुए हैं अपन ने लिखे हैं उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो अपन वहाँ 0 लगा देते हैं या 0 लगा देते हैं। और 7 का पूर्व अंक हम क्या मानेंगे? 0, और 0 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? उसके ऊपर बिंदी। तो एक उस 0 के अंदर जोड़ने पर वो क्या आ जाएगा? 174 हो जाएंगे।
इस तरह से हम इन एकाधिक केन पूर्वेण द्वारा इन संख्याओं की नवीन संख्या बदलते हैं। संख्या जैसे 507 है, में 0 का पूर्व अंक 5 है, यानी ये 507 है तो 0 का अपन को पूर्व अंक लेना है, तो उसके पूर्व अंक कौन सा अंक है 5, यानी पूर्वक अंक कौन सा है 5, तो इसके ऊपर एक बिंदी लगाएंगे या निशान लगाएंगे, तो एक उसमें जोड़ने पर कितना हो जाएंगे 607 हो जाएंगे। उसी प्रकार हजार की संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4732 है। तो इसमें ये कह रहा है कि 2 का पूर्व अंक को लेना है इसके अंदर, तो अपन यहाँ संख्या लिख देंगे, मैंने ऑलरेडी लिख दी है, तो 4732 लिख दिया है। और ये कह रहा है कि 2 का पूर्व अंक यानी 2 के पहले का अंक कौन सा है 3, तो 3 के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे, तो ये संख्या बन जाएगी 4742, यानी उसके अंदर अपन ने 3 के अंदर 1 जोड़ दिया, तो ये कितने बन गए 4, तो ये हो जाएंगे 4742। नेक्स्ट पीटीओ हम करेंगे आगे वाली, ये हमने एकाधिक केन पूर्वेण करना संख्या सीख लिया है। अब हम एकाधिक केन पूर्वेण विधि द्वारा योग करना यानी जोड़ करना, तो जोड़ करना हम यहाँ सीखेंगे। इस विधि में 2 अंकों का योग, जब हम 2 अंकों को जोड़ते हैं तो या 10 आता है उसका योग या उससे अधिक आता है जोड़ने पर, तो उसके पूर्व अंक यानी उसके आगे वाले अंक पर हम एकाधिक केन का निशान लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको पता है, बिल्ली लगा देते हैं, उसको 1 मानते हैं, लगा देते हैं तथा ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती है। तो हम यहाँ समझेंगे, हमने इन दोनों का योग जब हमने जोड़ा तो 8 और 6 जोड़े तो कितने आ गए 14 आने पर ये जो इकाई अंक है पीछे वाला, इसको तो हम यहाँ उतार देंगे। ये जो 1 है दाई अंक, तो वो क्या करेंगे, हम 6 से पूर्व अंक कौन सा है 3 है, तो 3 के ऊपर हम क्या करेंगे उसको बिंदी लगा देंगे, फिर इसमें ये जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 3 कितने हो गए ये 5 हो गए। आप डायरेक्ट बीच में जोड़ सकते हैं 4 और 1 5, कैसे आप कर सकते हैं, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 13, 13 का 3, और यहाँ एकाधिक केन चिन्ह लगा देंगे, निशान लगा देंगे, और ये कितने हो गए 5, 5 और 7 कितने हो गए 12, ये 12 का मतलब 2 लिखेंगे यहाँ पर, और जो उसका जो एक हासिल हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, 4 के आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगाकर यहाँ एकाधिक करेंगे, तो वो 1 यहाँ हासिल लग जाएगी, तो ये इसमें जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ने पर कितना आएंगे 1 का 1। इस तरह से इस जोड़ को हम करेंगे। 3 अंकों वाली जब संख्याएं होती है ऐसी, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आए 8, यानी 2 अंकों को जोड़कर हम लिखेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ा तो 8 आए, 8 को हम इस 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 15, तो 15 का 5 यहाँ। तो आपको पता है कि कहाँ लगाएंगे, ये 7 से पूर्व लगाएंगे, यानी 7 के आगे कौन से हैं 1 है, तो 1 के ऊपर यहाँ बिंदी लगेगी, न कि यहाँ पर लगानी है न यहाँ लगानी है आपको। इसको जोड़ा है ना, तो ये इसके आगे वाली यानी 7 से पूर्व वाले अंक पर आप क्या कराएंगे एकाधिक करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गए 3 और 1 4 और 1 5। इस तरह से इस को हम हल करेंगे। इसी प्रकार चौथा है 7 और 5 को जोड़ा तो कितना हो गए 12 होने पर हम इस इकाई अंक को तो यहीं रखेंगे और इस अंक को हम यहाँ 5 से पूर्व कौन सा अंक है 1 के ऊपर हम क्या करेंगे लगाएंगे। अब ये 2 शेष रहे, इसको तो हमने हासिल में दे दिया, यहाँ लगा दिया 5 से पूर्व 1 अंक, पीछे रहे 2 और 8 कितने हो गए 10 का 0, और 8 से पूर्व अंक कौन सा है 3 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और फिर इनको जोड़ेंगे, यानी 6 और 1 7 8 9 और 3 12 का 2 और फिर वापस एकाधिक चिन्ह
यानी इसके ऊपर 1 लगेगा और 1 और 0 जोड़ने पर कितने आएंगे यहाँ पर 1 का 1। इस तरह से इस जोड़ों को हम एकाधिक प्रूफ एंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और करोगे तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आगे यहाँ मैंने समझाया है कि इस तरह 5 पॉइंट 1 के अंदर ऐसे सवाल दिए हुए हैं प्रश्नावली एग्जाम्पल में। तो इस तरह से सवाल दिए हुए, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि संख्याओं का एकाधिक पूर्वेंड कर लिखिए, यानी यहाँ संख्या दी गई है और फिर यहाँ आपको पूर्वेंड करना है और एक नवीन संख्या बनानी है। तो यहाँ लिखा है कि 16 में अंक 0 का एकाधिक करना है। सॉरी, यहाँ इसमें 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे, 0 नहीं है, 6 है, सॉरी। यानी यहाँ हम संख्या कितनी लिखेंगे 16। तो 16 में अंक 6 का एकाधिक करेंगे तो 1 के ऊपर क्या करेंगे, अपन बिंदी लगाएंगे, निशान लगाएंगे और फिर उसमें जोड़ देंगे। तो ये कितना होगी, नवीन संख्या 26 मिल जाएगी। उसी तरह 257 में अंक 5, यानी 257 अपन ने यहाँ संख्या लिखी और 5 के आगे यानी उसका पूर्व अंक 2 है, तो 2 के ऊपर अपन क्या करेंगे, बिंदी लगाएंगे और बिंदी को इसके अंदर जोड़ेंगे। तो कितने होंगे 357। सी संख्या दी गई है 2501 में अंक 0, यानी 2501 में इसने कहा है कि 0 के आगे कौन सा पूर्व अंक है 5 के ऊपर हम बिंदी लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 2601। उसी प्रकार 9435 है तो 9435, उसके 9 का एकाधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे क्योंकि उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 लगाकर 1 लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 19,435। इस तरह से हम इन सवालों को हल करेंगे। ये 5.1 और 5.2 दी गई हैं। आज का गृह कार्य है कि प्रश्नावली 5.1 और 5.2 स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करेंगे। धन्यवाद।